तो आते हैं अपनी मूल बिंदुओं के ऊपर, डिस्कशन करते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ लिए ना जी। तो आप अंतिम में बताओगे क्या हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बात है, वहां तक हम लोग चले गए हैं। बोले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना, यही वाला ना। तो बताओ, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है। यस, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा उसे क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो लिखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी कोई पूछे तो बता दोगे ना? ऑक्सीजन का योग क्या है बताओ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन हटे तो रिडक्शन है, और ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन है। क्लियर? अच्छा बताओ, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो? अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन अगर दूर हो तो? आई बात समझ में? तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि कब ऑक्सीडेशन बोलना है, कब रिडक्शन। ठीक है? तो अभी जो आधुनिक वाला परिभाषा वही हम लोग लिख रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में भी बता सकते हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपको जब भी लिखना है एग्जाम में, या ऐसे पहले पूछा जाए, सिर्फ पूछा जाए रेडॉक्स रिएक्शन, तो आंसर ऐसे ही करना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्योंकि सबका मिला जुला के जो निचोड़ है, सारांश है, वो यही है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, अच्छा जब भी मैं पदार्थ बोलता हूं तो क्या बोलता हूं? तत्व या यौगिक। वेरी गुड। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, और यहाँ पदार्थ का मतलब है कोई एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, तत्व या यौगिक। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एवं कोई दूसरा पदार्थ, कोई दूसरा पदार्थ उसे ग्रहण करता है। किसे? उस इलेक्ट्रॉन को, उससे त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को उसे ग्रहण करता है, कॉमा, क्या कहलाता है जी? ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसी को, इसे ही, ऐसे लिख लो, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ये कैसे आया है? कल समझाया था, याद है आपको? कि ऑक्सीडेशन जब हम लिखते हैं और रिडक्शन लिखते हैं, तो याद है आप लोगों को, ऑक्सीडेशन का हम क्या छुड़ाते हैं? छुड़ाते हैं हम लोग ये वाला, और रिडक्शन का रेड।
और दोनों को क्या मिला देते हैं, रेडॉक्स। इन दोनों को मिला करके बना दिया गया लाल वेल, लाल वेल अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे बढ़ो। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इसको तो समझना पड़ेगा। क्या यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं तो क्या देख के लग रहा है क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता होगा? लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। और धातु की पहचान क्या बताई थी मैंने, जिसके नाम के अंत में अम आता। तो ये तो सबको देख के लग रहा होगा कि सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। तो सोडियम मैग्नीशियम ये क्या है बताओ, धातु है। तो अगर ये धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते होंगे, त्याग। समझ आया? और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण। आई बात समझ में? और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनका, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता होगा, ऑक्सीजन। त्याग कौन करता होगा, सोडियम। तो सोडियम का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन का अवकरण होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये बात भी मेंशन करना आवश्यक है, यहाँ पे ये बात भी जोड़ना बहुत आवश्यक है कि ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है उसको ऑक्सीकरण अवकरण तो हम कहते हैं, लेकिन किसका ऑक्सीकरण कहते हैं, किसका अवकरण कहते हैं? तो यहाँ पे ये बात मेंशन करना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका क्या होता है, अवकरण होता है। तो ये भी नोट करोगे दोनों पॉइंट जल्दी से लिखना। जो पदार्थ जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका क्या होता है बताओ, ऑक्सीकरण होता है। उसका ऑक्सीकरण होता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है। और नीचे लिखना, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका क्या होता है, उसका अवकरण होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो परीक्षा का दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा, ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा साथ साथ होती हैं। देखो आंसर आपको खुद से लिखना है, क्वेश्चन लिख लोगे, आंसर घर पे खुद से लिखना है, इसलिए मैं समझाऊंगा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना और जाके घर पे आंसर खुद से लिखना। ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा साथ साथ होती हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ध्यान रखना। और पूछेगा बस ऐसे लिख के अंत में लगा देगा कैसे, समझाएं। आई बात समझ में? ठीक है, समझाइए या। हाँ बोलो बोलो। चलो समझाइए, रेस्पेक्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया, ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा साथ साथ होती हैं, समझाइए। तो आपको ये कैसे या समझाइए जो भी लिखा हो यहाँ पे, आपको बताना है कि ये दोनों एक साथ ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीकरण हो और अवकरण ना हो, या अवकरण हो ऑक्सीकरण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो ये दोनों साथ साथ होंगे। तो जब भी ये दोनों साथ साथ होंगे तो कैसे इसको समझाएंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवकरण की जो मैंने परिभाषा लिखवाई ना, उसको लिखेंगे।
रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखवाई, क्या लिखवाया बताओ? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, त्याग करता है, क्या होता है, और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है? तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे, यानी हमने ये समझा दिया कि ऑक्सीकरण अवकरण कहते किसे हैं। अब उसके बाद लिखेंगे कि चूंकि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से उसी अभिक्रिया के अंदर कोई दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यह तय है, यह निश्चित है, किसी एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होगा, अवकरण। परिभाषा लिख के थोड़ा सा ऐड कर दोगे, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ना हो तो ये 2 मिनट के लिए वीडियो खोल लेना, जो अभी बोले हैं वो लिख लेना सुन के, ये भी तरीका हो सकता है। आई बात समझ में? तो हाँ, आइडिया तो सर बढ़िया दिए हैं, है कि नहीं? तो आराम से, कि जब भी ऑक्सीकरण अवकरण होता है तो कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो एक ही अभिक्रिया के अंदर कोई एक पदार्थ त्याग करता है और दूसरा पदार्थ ग्रहण करता है, तो उसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी होगा, अवकरण भी होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आई बात समझ में? 4 बार बोलूंगा, 4 बार अलग अलग लाइन हो जाएंगे, लेकिन सबका मतलब एक ही है। स्टेटमेंट बनाऊंगा तो सोच के बोलना है, समझ के बोलना है, तो अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। आपको जो पसंद है वैसे लिख लो, आप अगर समझते हो तो लिख के दिखाना, ठीक है? लिखना आपको खुद से है। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। ठीक, सभी लोगों को आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं कि ऐसे कोई रिएक्शन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है या नहीं है, इसको चेक करने आना चाहिए हमको। तो उसके लिए क्या है पता है, आपको एक चीज पता होना चाहिए जो क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और वह है ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद जो टॉपिक है ना, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा एक न्यूट्रलाइजेशन बचेगा, और उसके बाद बेसिक चीजें रह जाएंगी। तो बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि अगर सही से कर दिया 1 घंटा तो आज ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर एक छोटा सा चीज है, अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा प्रयास करो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? इससे क्या होगा, इसमें बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होंगे जो आप देख के बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या नहीं। जैसे कुछ तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे H2 सल्फर के साथ ऐड हो रहा है। तो एक चीज क्या है ना, कि इसमें इसमें अब मैं पूछूं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का योग क्या है, हाइड्रोजन का योग क्या होता है, अवकरण यानी कि रिडक्शन। तो रिडक्शन है, और ये पता चल गया कि रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अब मैं सवाल कर रहा हूँ कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो फिर आप कैसे बोलोगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बताओ। तो अभी आधी जनता बोल रही है हाइड्रोजन का, आधी जनता बोल रही है सल्फर का। अच्छा, पूरी जनता सल्फर का बोल रही है। कितने लोग बोल रहे हैं सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाथ उठाइए। तो आपको बता दूं कि पूरी जनता गलत है। ऑक्सीकरण सल्फर का हो ही नहीं रहा है, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का हो रहा है। मुझे लगा आधी जनता, मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग उसमें आ जाए, लेकिन आप लोग जिद पे और अड़ गए, नहीं नहीं सल्फर का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पूरी जनता गलत साबित हो गई। खैर कोई बात नहीं है। अगर कुछ लोग कहते भी कि हाइड्रोजन, तो फिर मैं पूछता कि कैसे समझाओ, तो फिर भी आप फंस जाते, है कि नहीं? तो थोड़ा धीरज रखेंगे, कुछ समय के लिए अपने आप को शांत रखिए, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उन बातों पे गौर कीजिए, सुनिए, समझिए, फिर आप खुद आंसर कर पाओगे। शुरू करें? ठीक। सबसे पहले मैं कुछ का ना ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूँ। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, देखो बताता हूँ। जो कंपाउंड होते हैं ना, जो यौगिक होता है वो मूलतः, मतलब मेनली दो रूप में बांटे गए हैं, दो रूप में कैटेगराइज किया गया है। जैसे हमारे यहाँ जो देखा जाए मुख्य रूप से जो जितने भी मानव जाति है, उसको अगर देखा जाए तो एक मेल है और एक फीमेल है। अरे बोलो हाँ या ना? तो जेंडर बेसिस एक मेल है और एक फीमेल है। तो मुख्यतः मेनली ऐसे होते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कंपाउंड होते हैं ना, जो यौगिक होते हैं, उनको जो है सो कि मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है।
एक को हम कहते हैं आयनिक और एक को कहते हैं कोवैलेंट। मतलब एक को कहते हैं आयनिक, को हिंदी में आयनिक ही बोलते हैं, और कोवैलेंट को हिंदी में सहसंयोजी बोलते हैं। ये बात समझ में? तो दो तरह के होते हैं। तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, अच्छे से पढ़ा दो सर। तो वाह, यस सर, कितने मीठे बोल निकले आपके कम मुंह से। जो कंपाउंड होते हैं ना, बस ध्यान से सुनते जाना, अभी किसी को नहीं लिखना। अगर कोई कलम उठा लिया तो मैं उसका बलि चढ़ा दूंगा, माँ कसम बलि पक्का चढ़ा दूंगा, सही बता दे रहा हूँ। इसलिए पेन रखी देना। तो अभी चूंकि जब मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रहा था तो सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो जितने सारे कंपाउंड होते हैं मेनली उनको दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हो। एक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक, बोलो, हाँ थोड़ा जोश में बोलो सब। आयनिक, हाँ गर्मी में गर्मी और ला दो। और दूसरा बताओ क्या बताया मैंने? सहसंयोजी, क्या बोला मैंने? सहसंयोजी यौगिक। मतलब एक को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे? यहाँ कंपाउंड लिख लोगे। और एक को बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। हाँ बोलो बोलो, कौन तोतला बोल रहा है? तो वायलेंट कंपाउंड। ठीक वाह, चलो बहुत बढ़िया। देखा ना? तो जो यौगिक होते हैं ना, जो कंपाउंड होते हैं, वो बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी, को वैलेंट कंपाउंड। अब सुनना, आयनिक यौगिक के अंदर जो होते हैं वो आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल से ही समझाता हूं, NaCl बताओ आयनिक यौगिक है कि नहीं है? और आयनिक यौगिक वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो तुमको बॉन्डिंग बनाना है, तो कई बार क्या होता है ना कि आप किसी चीज को कंप्लीटली डोनेट कर देते हो, दान करना समझते हो? आप दान कर देते हो कि ले जाओ, जो ये जो भी है सब तुम्हारा है। तो वैसे हो जाता है कि सोडियम जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, जब जुड़ता है ना इसके साथ, तो इसकी कहानी क्या होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। दे देता है मतलब दे देता है, ले जाओ ले जाओ। तो जैसे ही देता है इसके ऊपर एक प्लस आ जाता है, और इसके ऊपर एक, तो कंप्लीटली दे देता है। लेकिन सब हर मॉलिक्यूल में, हर कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। पानी को उठाते हैं, तो पानी के साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा होता है। तो ये जो ऐसे लाइन दिखा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। वैसे आगे पढ़ेंगे ये सब हम लोग, लेकिन फिलहाल जो कह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा एकदम ज्यादा स्ट्रिक्टली सोचना कि याद कर लें कि सर क्या बोल रहे हैं। ये ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसके बीच में जो बनाया ना, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। मतलब एक बॉन्ड है, यहाँ भी ये सिंगल बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड में ना दो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बोलो? एक ऑक्सीजन का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है। एक ऑक्सीजन का होता है, एक हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे आयन नहीं है। मतलब हाइड्रोजन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन सोडियम की तरह नहीं देता है। सोडियम जैसे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना कि ले जाओ, हाइड्रोजन वैसे अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं देता है, शेयरिंग करता है। इसको कहते हैं साझा करना। क्या करना? शेयरिंग करना, साझा करना। जैसे नहीं होता है कि आपको कोई चीज खाने का मन किया और आपके पास पैसा कम है, तो दोस्त के साथ मिला के खरीद लेते हो, आधा आधा मार लेते हो, आधा वो पी लिया आधा तुम पी लिए। किए हो कि नहीं किए हो? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन किया, कई सारे बच्चे ये सब काम करते हैं, मैंने देखा भी है। या कोई चॉकलेट खाने का मन किया, क्रिकेट खेलने का मन किया, अब बैट उसको खरीदना है, अब एक के पास उतना पैसा ही नहीं है, तो क्या करते हैं, चार लोग मिल जाते हैं, 100 रुपया मिला दिया, 400 हो गया, अब एक बैट खरीद लिया गया। तो बताओ बैट किसका है? सबका है। और सब खुश है कि नहीं है? तो स्टेबिलिटी सिर्फ लेन देन से नहीं मिलती। स्टेबिलिटी तो लेन देन से मिलती ही है, लेकिन स्टेबिलिटी शेयरिंग करने से भी मिलती है, खुशियां साझा करने से भी मिलती है। आई बात समझ में? तो अभी क्या होता है कि ये शेयरिंग वाला है, तो इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसीलिए इस कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो जहाँ पे साझा होता है ना इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है, तो वहाँ पे आयंस आते हैं, धनायन और ऋणायन आ जाते हैं, तो इसको आयनिक यौगिक कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है, कंप्लीटली आयन हमको दिखता है, यहाँ पे आयन हमको कंप्लीटली नहीं दिखता। लेकिन यहाँ भी क्या होता है कि एक ताकतवर होता है, एक कमजोर होता है। एक की ताकत ज्यादा होती है, एक की ताकत कम होती है। जैसे ऐसा होता है ना कि तुम किसी के साथ शेयरिंग करके कुछ अपना कोई शुरू किए, बैठी खरीदे या कुछ भी ऐसा। लेकिन मान लो कि अब तुम 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक्स है, तो तुम 20 रुपया मिला, वो भी 20 रुपया मिला है, लेकिन हो सकता है तुम्हारा जो दोस्त हो शैतान हो,
अब उसमें शेयरिंग है तो आधा तुम पियोगे आधा वो पिएगा, लेकिन हो सकता है आधा से ज्यादा वो मार जाए, ये हो सकता है। ये बात समझ में आ रही? और दोनों अगर डिफरेंट है, दोनों अगर डिफरेंट है तो ये होना ही होना है। ये बात समझ में? तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सुनो ध्यान से, सुनो, यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना, जो ऑक्सीजन है या जो अधातु होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन ना, सॉरी ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा स्ट्रेंथ इसके पास है। तो ये क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होता ही है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो ये है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन हम लाल कलर से दिखा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने लगता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचने लगता है अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करने लगता है ऐसे, इस तरह से। तो इस पर आ जाता है प्लस, क्या आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर क्या आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा देता नहीं है, बस इसके तरफ से थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है, खींच लेता है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे हो ना, तो आप मान के चलो कि पूरा खींच लेता है, ऐसे सोचना है, खींचता है तो पूरा खींच लेता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कितना आएगा, एगो प्लस, इस पर कितना आएगा, एगो माइनस। अगर इधर से भी हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अगर खींच लेगा तो इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, एगो प्लस, इस पर क्या आएगा, एगो माइनस। तो बस ये देख लो, ये ध्यान से देखो कि इस पर चार्ज कितना आया, कईगो प्लस आया, एगो। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 1 प्लस, +1। हम पूछे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो बोलना +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, -2। तो किसी कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, किसी कंपाउंड में एक एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है ना, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो मुझे लगता है यहाँ सबको ही बता देगा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, प्लस माइनस लेके बोलना। क्लोरीन का -1। आया समझ में? तो कुछ का क्या होता है कि फिक्स होता है, तो थोड़ा सा ये बात मैंने बता दिया, आगे हेल्प करेगा ये चीज। अब ध्यान से सुनना, कुछ का फिक्स होता है, जैसे ऑक्सीजन का जो होता है ना, ऑक्सीजन का अभी तक मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको -2 मानना है। क्या मानना है, इससे कुछ अलग भी होता है इसका, लेकिन ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का मैंने -2 बोला तभी आप -2 ही सोचोगे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। जहां ऑक्सीजन दिखे उस पर क्या रहता है, -2। अभी मैंने एक में दिखाया ना, ठीक है, और भी देख सकते हो, कहोगे तो मैं दिखा देता हूं। जैसे MgO में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लेता है, तो Mg पर 2+ आता है, ऑक्सीजन पर 2- आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन कहीं भी दिख जाए ना, ऑक्सीजन कहीं भी दिख जाए जनरली, तो क्या समझना है, -2। चलो एक और सिखाता हूं, ये ध्यान देना, फ्लोरीन, फ्लोरीन कहीं भी दिख जाए ना तो इसका -1, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। क्या बोला मैंने, -1। अच्छा ग्रुप 1 वाला आपको याद है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हालांकि 10th में तो ये आएगा भी नहीं दोनों उतना, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये जो ग्रुप नंबर 1 के होते हैं ना, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता है कितना है, +1। क्या बात है, याद है आप लोगों को, ये बताया मैंने कभी? इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ग्रुप 1 वाला। और ग्रुप 2 वाला ही बताया है क्या, जो ग्रुप 2 वाले वो कौन से थे, ग्रुप 2 में कौन कौन था, बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, स्ट्रोंशियम था, बेरियम था, लेकिन बस काफी है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है, हाथ उठाओ। रेडॉक्स रिएक्शन बताना आसान है, लेकिन उससे भी जरा ध्यान से बताना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, उसके लिए पता चलना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। और ध्यान से देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया जा रहा है, बहुत जरूरी है। अभी एक तरीका बताएंगे निकालने का, क्योंकि कुछ का क्या होगा, वेरिएबल भी होता है, बदलता रहता है। मतलब किसी कंपाउंड में एक ही चीज का कुछ अलग है, दूसरे में वही चीज का अलग है, तो ये चीजें बदल भी सकती हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अभी जो बता रहा हूँ इन सबको सही से देखते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ। मैं कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, या दिया गया यहाँ पे, उसमें -2 मिलेगा ऑक्सीजन का, जहां भी दिखे -2 लगा दो, सिंपल। अब जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, यहां पे लिख रहा हूं सात्विक अणु, ये क्या होता है, सात्विक अणु, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, एलिमेंटरी मॉलिक्यूल। सात्विक अणु ये क्या होता है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट हो,
जैसे कोई ऐसा अणु बोलो जिसमें 2 एटम हो, 3 एटम हो, लेकिन एक ही तरह के एलिमेंट के एटम हो। सोचो, बहुत सारा है। कोई ऐसा अणु का नाम बताओ जिसमें 2 एटम हो लेकिन एक ही एलिमेंट को। जैसे O2 नहीं है क्या? अरे ऑक्सीजन का इसमें 2 एटम है लेकिन दोनों तो ऑक्सीजन का ही है ना। नहीं समझ में आया? जैसे हमने यहाँ पे NaCl लिखा था तो एगो 2 एटम था, लेकिन एगो सोडियम का था, एगो क्लोरीन एलिमेंट का था, लेकिन इसमें कौन है? इसमें दोनों ऑक्सीजन है। तो ऐसे ही अणु को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल कहते हैं, तात्विक अणु कहते हैं। तो मुझे बताओ जरा, क्या यही एक है कि और भी है? तो बताओ ना, थोड़ा बोलो ना। चलो, एक कोई बोल रहा है H2, बहुत अच्छे। मैं से रुको। O2, Cl2, वेरी गुड। N2, कोई बोल रहा है F2, और बोलो। Na2, कुछ भी ऐसे मत बोलो भाई, और कुछ छूट रहा है तो सुनना ध्यान से। सुनो, जब भी कोई एलिमेंट्री मॉलिक्यूल दिखेगा ना, मतलब ऐसा लिख देता हूँ, और भी होता है, जैसे P4 है, एसेट है, ये सब है। जब भी कोई एलिमेंट्री मॉलिक्यूल दिखे, ऐसा अणु दिखे जिसमें एक ही तत्व के सारे परमाणु हो, तो याद रखना इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर, 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 इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है? जैसे मैंने पूछा O2, अभी आप सर कह रहे थे जहां भी दिखे -2 बोलना है, जहां दिखे -2 बोलना है। लेकिन मेरे भैया अब सुनो, जैसे यहाँ पे O2 दिख रहा है, इसके साथ कुछ है नहीं है, तो अभी बोलना है ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या बोलना है? ये तो दिखाई नहीं दे रहा जी। चलो, गुलाबी गुलाबी। O2 अगर ऐसे है तो ऑक्सीडेशन नंबर से कितना है? 0। सुनाई दिया? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। ये O2 अभी इसके साथ कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका कितना? 0। इसका कितना? 0। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर यहां पूछा जाए ना तो -2, मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर कुछ जुड़ा रहे तो वहां पे वो -2 में है, लेकिन ऑक्सीजन अगर अकेला है तो क्या है? अब सुनो, अगर कोई कहे कि सर समझाइए, तो समझा भी सकते हो कि अगर दो O2 में ना 2 ऑक्सीजन है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो जो ताकत इसका है वही ताकत इसका है। तो क्या इसमें का बीच में का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब यही बताया था कि अगर एक बॉन्ड रहता है सिंगल ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन इनके इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? मतलब तुम ऑक्सीजन हो तो वो क्या है? वो भी तो ऑक्सीजन है, कैसे खींच लीजिएगा आप? बैलेंस है। तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन ना तो इसके तरफ शिफ्ट होने वाले हैं ना इसके तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, तो ना किधर वो प्लस आएगा ना किधर माइनस आएगा, इसलिए इसका भी 0, इसका भी 0, इसलिए O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। बोलो, कोई दिक्कत है तो? अभी तक जो मैंने बताया समझ में आया? चलो, अब ध्यान से और सुनना। अगर एलिमेंट्री मॉलिक्यूल दिख जाए तो वो क्या दिखेगा? 0। इसके साथ साथ कोई भी एलिमेंट का एटम अकेला दिख जाए, सिंगल, जैसे ऐसे कहीं लिखा हुआ मिले सोडियम अकेला 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 सिंपल, जैसे सोडियम अकेला है, जैसे सल्फर अकेला हो, आई बात समझ में? मैग्नीशियम अकेला हो, जिंक ऐसे अकेला हो, इस तरह से, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो मैं O लिख रहा हूँ ना, ये ध्यान रखना, वो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका मतलब, और ये 0 है, कंफ्यूज मत कर जाना सब। जैसे यहाँ पूछूं मैं कि बताओ सोडियम यहाँ पे अकेला है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ? 0। अरे भाई, जब वो अभी किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है तो किसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा? किससे इलेक्ट्रॉन लिया होगा? अरे बताओ ना भाई, मैं गुस्सा थोड़ी रहा हूँ। अब बताओ बताओ, ना किसी को दिया ना किसी को लिया, तो ना उसमें प्लस है ना माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन का पहले त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, तब तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तभी वो अकेले है तो उसका कितना है? 0। इसका बताओ, ये समझ में आया? जरा सल्फर का बताओ, H2 का बताओ, कार्बन का बताओ, Cl2 का बताओ, H2 का बताओ, यहाँ ऑक्सीजन का बताओ। -2। ये हुई ना बात, क्योंकि यहाँ माइनस का कॉपर चिपका हुआ है। आई बात समझ में? तो जरूर उसमें कुछ लेन देन हुआ होगा, तभी वो आपस में वो जुड़े हुए हैं। समझ में आया? तो इसमें कोई प्लस में होगा कोई माइनस में होगा, तो ऑक्सीजन अगर -2 में है तो इसका कॉपर +2 में होगा।
अभी वो भी समझा देता हूँ, घबराओ मत। ये समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक आया? कोई दिक्कत? तो अब एक फाइनल चीज समझा रहा हूँ और उसके बाद किस्सा खत्म हो जाएगा। अब आप बता सकते हो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये सब बता सकते हो आप। चलो ये चीज बताना मेरे को कि अगर मैं यहाँ पे आपको नहीं पता लेकिन मैं कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे ए लिखा मैंने और यहाँ बी लिखा, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत ज्यादा है, बी का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत है वो ज्यादा है। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन किसका है? बी का। ये इलेक्ट्रॉन ए का। बहुत अच्छा। तो अगर इसका ताकत ज्यादा है तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? बी खींचेगा। तो दोनों को खींचेगा या सिर्फ अपने वाले को? इसका तो अपने पास है ही, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो प्लस किस पे आएगा? ए पर आएगा। और माइनस? तो इस पर कितना प्लस दिखाएं? एक की दो? एक दिखाएं। तो यहां दिखाएंगे +1, यहां दिखाएंगे -1। आ गया समझ? चलो फिर से देखना, इस बार ए लिखा मैंने और यहाँ बी लिखा, लेकिन इस बार डबल बॉन्ड है बीच में। क्या लिखा मैंने? डबल बॉन्ड है। तो ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन ये ना त्याग होता है ना ग्रहण होता है, देगा नहीं है, लेकिन ऐसे ध्यान रखना, मान लो थोड़ा देर के लिए पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता, तब क्या होता? पूरा प्लस पूरा माइनस आ जाता, NaCl कैसा हो जाता। चलो अब ध्यान सुनना, ए और बी। अभी भी कह रहा हूं कि बी का ताकत ज्यादा है ए से, बी का ताकत ज्यादा है ए से। अब बताओ इस पर कितना माइनस, इस पर कितना प्लस? इस पे आएगा +2, इस पे आएगा -2। तो 1 से 2 कैसे हो गया? क्योंकि अब ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ताकत ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ऐसे ही मान लो ए और बी है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ताकत इसी का ज्यादा है, ताकत इसी का ज्यादा है, तो इस पर कितना प्लस आएगा? इस पे आ जाएगा +3, इस पे आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? सर मजा आ रहा है, चौथा बॉन्ड लाठी डालिए ना, बहुत समझ में आ रहा है। 3 से ज्यादा नहीं करना, काफी है। आई बात समझ में? चलो अब ध्यान से सुनो, आ रहा है? चलो अब ये एग्जांपल बताना। ये मत सोचो कि सर इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रहे हो, बड़ा बड़ा फॉर्मूला दिखा रहे हो, डर लग रहा है। डर लग रहा है क्या? अभी वो कैसे बनता है, क्या बनता है, उस पर सोचना ही नहीं। आपने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है? H2SO4। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, मुझे जानना है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अगर ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अगर ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है? कितने लोग बोल रहे हैं +1? हाथ उठाओ। सब लोग बोल रहे हैं, वाह क्या बात है, फिर तो मैं सफल हो गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो यहां बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहां भी ऑक्सीजन ताकतवर है तो यहाँ क्या आएगा? इस पर क्या आएगा? इस पर क्या आएगा? तो अभी ये कहानी सिर्फ इस बॉन्ड के कारण अपने बनाया है, अभी ये बॉन्ड पे आना पड़ेगा, फिर इस बॉन्ड पे आना पड़ेगा, फिर ये सोचना पड़ेगा, फिर ये सोचना पड़ेगा। तो बस आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ होगा? अभी आपको ये नहीं पता कौन ताकतवर है कौन कमजोर है। जिस दिन ये पता चल जाएगा और कहानी आपके लिए आसान हो जाएगी। आई बात समझ में? तो मुझे पता है हर बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। ध्यान से सुनना, अभी मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाओ। तो ऑक्सीजन और सल्फर में, ध्यान सुन लो, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है फिलहाल, अभी मान लो मैं जो कह रहा हूँ। तो अब बताओ इस बॉन्ड के कारण इस सल्फर में माइनस आएगा कि प्लस? ऑक्सीजन ताकतवर है तो खींचेगा, तो क्या आएगा? -1। इस पे क्या आएगा? इस पे क्या आएगा? अरे यहां भी तो बॉन्ड है, इस पर क्या आएगा? अब सल्फर, यहाँ पे 2 बॉन्ड है दिख रहे, तो ऑक्सीजन ताकतवर है तो क्या आएगा? +2। ऑक्सीजन ताकतवर है तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो जो खींचता है उस पर क्या आता है? माइनस। तो इस पर क्या आएगा? वैसे ही यहां सोचो, यहां सोचो, समझ आया? तो अब बताओ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1।
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। कितना है? हाँ, अच्छा आप लोग फिर एक गलत रास्ता पकड़ लिए। मतलब ई भी जोड़ेंगे। अच्छा ऑक्सीजन का तो सब जोड़ लेंगे। हम एक एटम का पूछ रहे हैं, एक साथ 4 एटम का नहीं बताया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का बताना है। कितने का? अगर मैं पूछ रहा हूँ कि हाइड्रोजन का कितना है, मतलब पूछ रहा हूँ इस हाइड्रोजन का कितना है, या फिर इस हाइड्रोजन का पूछ रहा हूँ कितना है। मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन का, तो मैं पूछूंगा कि इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, ऐसे पूछूंगा मैं। ये मैं नहीं पूछूंगा जितने ऑक्सीजन है सबका, ऐसा नहीं करना अभी। वो एवरेज एब्सोलूट, आप लोग एक ही बार में सब केमिस्ट्री सीखना चाहते हो यार। एक काम करो, 10th बंद करते हैं, सब 12th वाला पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी 11th वाला तो बेसिक मैंने शुरू कर ही दिया है। तो खैर, ध्यान से सुनो। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो इसका -2। अरे इस पर -1 दूंगा तो इसका तो -2 हुआ। इसका कितना हुआ? -2। इसका भी कितना है? -2। इसका भी कितना है? सबका -2 है। तो इस 4 जगह लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सबका सेम है तो सीधे लिख दो -2। मतलब हर ऑक्सीजन का -2। अगर किसी का अलग होता तो फिर से लिखते और उसको दिखाते कि इस पे इतना है। सिंपल। आया समझ में? और कौन है? सल्फर। बताओ जरा सल्फर का क्या। +2 +2 +1 +1 सब एक ही सल्फर पे है, इसी पे है, तो इसके लिए सब जोड़ के बताओगे। ये थोड़ी कर रहे हैं कि दो जगह सल्फर था, उसका उसका जोड़ के बता रहे हैं। अरे सल्फर एटम एक ही को है, एक ही जगह है, उस पे जितना है सबको जोड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? ये एटम यहाँ था हाइड्रोजन का, वो यहाँ था, दोनों एटम का लेके जोड़ दिए। ये कैसे हो कर रहे हो? ऐसे नहीं करना है भैया मेरे, सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? तो पहले तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी चीज का। लेकिन ध्यान से सुनो, एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, एक शॉर्टकट तरीका और भी है, जिससे आप निकाल सकते हो, फाइन कर सकते हो कि अगर ऑक्सीजन का मैंने बोला था ना कि जो भी मैं एग्जांपल दूंगा उसमें बिना देखे क्या बोल देना है? -2। आ भी रहा है, कोई दिक्कत? और हाइड्रोजन का ध्यान रखना, हाइड्रोजन का कहीं +1 होता है, कहीं -1 होता है। लेकिन फिलहाल मान के चलो कि हाइड्रोजन का जहां भी मिलेगा वो +1 मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन का जहां भी मिलेगा वो +1 मिलेगा। तो अब क्या करना है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, एक्चुअली पता है वो क्या था? वो ये था, H2SO4 था। अगर इसको ठीक से देखो तो 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है। तो H2, 1 सल्फर, ऑक्सीजन 4। सल्फ्यूरिक एसिड था वो। ठीक है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। अब इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्स का, सॉरी एस का इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीजन का तो पता है कितना? -2। हाइड्रोजन का मैंने कितना बोला? +1। मान के चलो अभी। तो हाइड्रोजन का +1 अगर सबका पता हो ना और किसी एक का निकालना हो तो इसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। तो ऐसे लिख लो, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। 1 भी लिखोगे तो प्लस ही है, तो 1 लिख लो। 2 का हाइड्रोजन 2 से गुना कर लो। सल्फर का नहीं पता, उसका एक्स मान लो, फिर प्लस लिखो। ऑक्सीजन का कितना बताया? -2। तो -2 लिखो, 4 से गुना कर दो, 4 है तो, और बराबर लिख दो 0। क्या लिख दो? इस पे अगर यहाँ पे कुछ माइनस ना दिखे, प्लस ना दिखे, कुछ नहीं दिखे तो क्या मानोगे? यहाँ बराबर 0 लिखना है। ध्यान सुनना, एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो हल करो इसको। 2 एकम 2 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर 0। ये 2 प्लस में 8 माइनस में, तो एक्स माइनस क्या होगा? बराबर 0। एक्स बराबर कितना आ गया? किसका निकाले हम लोग? सल्फर का निकाले, +6 आ गया। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो इसी के साथ यहाँ पे एक और टेबल बना रहा हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन वैसे आएगा नहीं उतना, लेकिन ध्यान रखना इन सब का पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। बताओ क्या बताया था मैंने? -1। क्या बताया था? तो ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा BaCl2, तो मैं जानना चाहता हूँ बेरियम का कितना होगा, तो एक्स मान लोगे। और क्लोरीन का कितना होता है? -1। तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और बराबर क्या लिखोगे? 0। तो x ये गुना करो, -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? +2। यानी बेरियम कितना है? +2। नहीं समझ आया? नहीं आ रहा है?
कितने लोग आ रहे हैं हाथ उठो। तो एक निकाल के दिखाओगे, बना के दिखाओ। SO2 में जरा S का निकालना तो X मान के। SO2 में S का निकालो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। कितने लोग आए +4? वाह, बढ़िया है फिर तो। सल्फर का X माने हो तो सल्फर का X मान लो। जोड़ना है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 2 है, 2 से गुना कर लो। अब बराबर क्या लिखोगे? तो x प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 0। -4 को इधर भेज दो। तो सल्फर का क्या आ गया? अब ध्यान से सुनना, एक और चीज दिखा रहा हूं। इस कंपाउंड में सल्फर का कितना था? +6। इस कंपाउंड में सल्फर का कितना है? +4। इसका मतलब क्या है? किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ये बात समझ में है? इसीलिए मैं कह रहा था कि ऑक्सीजन का जो जनरली होता है ना -2 होता है, लेकिन हर जगह -2 नहीं होता है। लेकिन आपको अभी जितना मिलेगा ना सब में -2 ही मानना है, लेकिन आगे मिलेगा, सबर करो। लेकिन ये भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, बहुत एडवांस है, आपके लेवल से आगे का चीज़ है। लेकिन ये आप समझ रहे हो, इसलिए और अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो ये आपको समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। तो यहाँ पे अब मैं ना आपसे कुछ फटाफट जानना चाहता हूँ। एक काम कर लेता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, आपसे कुछ सवाल मैं करता हूँ और मैं इस पे करूँगा बेसिकली। ठीक है, मैं आपसे पूछता जाऊँगा और प्लीज़ आप ऑनेस्टली आंसर करते जाना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप सही से आंसर करोगे तो। जल्दी से बताना। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 का 0, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का, सोडियम का कोई बोल रहा है सोडियम का +2। देखो यहाँ पे बड़े फंसोगे। देखो उसका, अच्छा इस 2 पे ध्यान मत देना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो यहाँ बगल में जो संतुलित करने के लिए 2 3 1 2 लगाते हो ना, उस पे ध्यान मत देना। सिर्फ इस फॉर्मूला पे ध्यान देना, इस पे ये 2 3 लगा हुआ है, इस पे ध्यान मत देना। तो अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बोला ना +2, वो गलत फहमी दूर करो पहले। कैसे +2? Na2 लिखा था, तो सोडियम का क्या मानोगे? x। क्या को सोडियम है, इसमें 2 से गुना करोगे तो 2x हो गया। इसमें जोड़ोगे किसका? ऑक्सीजन का। कितना होता है? -2 बराबर क्या? 0। तो अब मुझे बताओ 2x, ये -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2 उधर प्लस में गया, 2 गुना भाग में गया, तो x बराबर तो 1 आ गया। कैसे 2? अरे बनाना नहीं है। और थोड़ा सा अगर यही दिमाग लगाओगे ना तो दिख जाएगा। कैसे सोचा आपने कि अच्छा इसका -2 है तो पूरा 0 होना चाहिए, तो +2 होना चाहिए। सही सोचा आपने, लेकिन ये भी तो देखो कि सोडियम 2 है, तो अगर यहाँ पे +2 आ रहा है तो दोनों को +1 दे दो, यानी एक सोडियम का कितना है? +1 है। नहीं है समझ में? ये बात पल्ले नहीं पड़ी? पढ़ा? पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। तो बताओ सोडियम +1 में है कि +2 में है? +1 में है। फिर कोई कंफ्यूज ना करे कि सर यहाँ +1 या -2 फिर 0 कैसे आएगा। अरे भाई 2 सोडियम है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन का -2, लेकिन 2 सोडियम है तो एक का +1 तो दूसरे का भी तो +1, 2 प्लस है यहाँ पे। आ रहा समझ में? चलो यहाँ मैग्नीशियम का बताओ। कौन बोल रहा है +2? नाक तोड़ देंगे। अभी बताया है कि कोई एलिमेंट अगर अकेला रहेगा तो 0 होगा, सब गड़बड़ कर देगा तुम सब। इतना बताने के बाद गलती करोगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा? 0 ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का, यहाँ +2 फटाक से बोल सकते हो क्योंकि मैग्नीशियम एक ही है। आई बात समझ में? और निकाल के भी देखो, मैग्नीशियम अकेले x मानो 2x लिखना ही नहीं पड़ेगा, x लिखो, -2 बराबर 0, -2 उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ रहा है? ईमानदारी से बताना, सच में जिसको आ रहा है वही हाथ उठाओ, उठाओ तो, जिसको जिसको आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा मत उठाना प्लीज। एक बच्ची यहाँ हाथ नहीं उठाई, और कौन कौन है? चलो गिराओ। अच्छा कितने लोग हैं जिनको नहीं आ रहा वो हाथ उठाओ। जैसे एक बच्ची, इसको नहीं आ रहा था, एक वो, 2। ठीक है, आप लोग क्लास के बाद मिलना, ठीक है, डिस्कस करते हैं। हालांकि ध्यान दो, अगर बीच में अगर करते करते आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर क्लास के बाद मिलना, मैं बताता हूँ। यहाँ बताओ O2 का बताओ 0। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, बस वो चुटकी का बात है, ऐसे बताऊंगा ना कि कब ये ऐसे पकड़ लो, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला वो पकड़ लोगे, लेकिन पहले ये निकालने आना चाहिए। तो ये 0। H2 का मैंने कितना बताया था बताओ? हाइड्रोजन का कितना बताया था? +1। तो अगर हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन का +1 है तो हाइड्रोजन क्या है? तो 2 का प्लस हुआ,
तो सल्फर का बताओ, इसमें सल्फर कितना है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, पल्ले पड़ रहा है, आ रहा है। चलो Cl का मैंने कितना बताया था, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कितना बताया था, उधर क्या लिखा था मैंने, -1। तो अगर यहाँ पे Cl है, इसका -1 है, इस Cl का -1 है, तो यहाँ पर H है, उसका क्या है, पहले से ही बताया कि H का +1 होता है, लेकिन आप Cl के हिसाब से निकालोगे भी तो +1 आएगा। आगे बढ़ो, MnO2 साथ में है, तो ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन क्या गो है, तो माइनस वाला क्या गो हो गया, एक ऑक्सीजन में -2, इसमें क्या गो है, तो माइनस वाला कितना हुआ, मैग्नीज क्या गो है, एक गो है, तो अकेले ही कितना मेंटेन करेगा, +4 मेंटेन करेगा, तब जाकर पूरा 0 होगा। तो इस पे कितना है, +4। आया समझ। चलो Cl2 में बताओ, Cl का, अरे एलिमेंट्री मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, अभी सिखाया था मैंने। वैसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के एलिमेंट हो उसके 0 होते हैं, तो वो इधर दिखे इधर दिखे कहीं दिखे भैया 0। चलो जल्दी बताना, सल्फर का यहाँ बताओ, अकेला है ये 0, आया समझ में। H2O के अंदर ऑक्सीजन का बताओ, -2, हाइड्रोजन का बताओ, हाँ तो बोल रहा है +2, +1 कैसे आएगा, +1, अरे 2 का हाइड्रोजन है ना, तो एक का +1 2 का +2 हो जाएगा मिलके, और -2 टोटल मॉलिक्यूल पे 0 आ गया चार्ज। नहीं आया समझ में। चलो यहां बताओ, Cl का बताओ, क्लोरीन का कितना होता है, कितना मैंने बताया, एक क्लोरीन का कितना होता है, तो उसका यार -1 ही लिखना, 2 क्लोरीन है तो आप सोचो कितना होगा, -2, तो इस पे कितना आ जाएगा, +2। चलो अब यहाँ जब H2 वाला पता चल गया तो आप टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ -2 का हाइड्रोजन का +1 होगा, बात खत्म है, क्लियर। अब निष्कर्ष सुनो, आज के क्लास का निष्कर्ष, कंक्लूजन, सबसे बड़ी बात, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से सुनना, जिसका कल एक लाइन लिखवाया था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, कॉपी है, बढ़ता है या बढ़ रहा हो, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो उसका क्या होता है, तो ये ऑक्सीडेशन को बताता है और ये रिडक्शन को बताता है। चलो अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास 2 रुपए थे, 4 हो गए, बढ़ा के घटा, हाँ, तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 है, बाद में +3 हो गया, इसको बढ़ना बोलेंगे घटना, +3 से +5 हो गया, +1 से +2 हो गया, बढ़ना बोलेंगे। ध्यान सुनना, कब कब बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, ये भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ कर देगा। +1 से अगर +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, अच्छा 0 से अगर +1 हो रहा है तब, तब भी बढ़ा। तुम्हारे जेब में 1 रुपया नहीं था, 0 था, 10 रुपये आगे बढ़ गया, बढ़ा कि घटा, तो 0 से प्लस में जाना बढ़ना ही घटना, प्लस पहले से है लेकिन प्लस का और बढ़ जाना क्या हुआ, बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। आई बात समझ में, क्लियर है सबको। अब ध्यान से सुनना, यहां मान लो पहले से किसी पर -2 है, ध्यान से सुनना, किसी पर -2 है और ये चला गया 0 में, घटना की बढ़ना, कितने लोग बोल रहे हैं बढ़ना, हाथ उठाओ, कि ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी बढ़ना कहलाएगा, आंसर है ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी बढ़ रहा है। पहले -2 है, किसी का तुम कर्जा लिए थे, अब उसको तुम दे दिए तो तुम्हारा संपत्ति बढ़ा, तब मैंने दे दिया भाई, नहीं समझे, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं बुझाया, क्या हो रहा है, वो कैसे देख रहा है सब, हाँ हुआ, नहीं बुझा रहा, कहा, अरे बोलो, अगर कोई -1 से 0 में गया बताओ क्या हो रहा है, हाँ, कोई -2 से 0 में गया, कोई -3 से 0 में गया, सोचो -3 लाख रुपया कर्जा हो, आयोग के पास 0 रुपए का कर्जा हो, कौन खुश रहेगा, तो 3 लाख का कर्जा हो बाद में 0 कर्जा हो जाए तो खुश रहोगे कि नहीं रहोगे, तो बढ़ा होगा तभी ना, कर्जा चुकाया होगा। तो निगेटिव से 0 तक जाना बढ़ना, प्लस पहले से है उसमें और प्लस बढ़ जाना बढ़ना, 0 है प्लस में हो जाना बढ़ना। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ना कहेंगे ये समझ में आया। अब ध्यान से एक और सुन लो, खत्म हो गया। -2 पहले से है,
और -1 बाद में हो गया, बढ़ा कि घटा? अभी भी बढ़ा। अरे -2 का मतलब -2 लाख कर्जा है, अब कितना है? तो बढ़ा होगा तभी ना कर्जा कम हुआ है। और पगला है सबरी। उहे बताओ, घुमा घुमा के हम पूछ रहे हैं, तुम लोग अपने कुछ बोल दे रहा है सब। चलो ध्यान सुनना। अब अगर कोई उल्टा सोचो, अगर किसी के पास पहले +2 में है, मतलब धन संपत्ति है, ये भाई साहब पहुंच गए 0 पे, माल पानी गायब, खत्म, टाटा, बाय बाय। तो कहाँ गया ये? घट गया। किसी का +1 से हो गया 0, किसी का हो गया +4 से +3। तो कहेगा सर दोनों तो प्लस में ही। अरे भाई साहब देखो, 4 से 3 हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ, तो समझा करो बात। आप तुम्हारे जेब में से 4 रुपए में से 1 रुपए गिर जाए तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 4 करोड़ में से 1 करोड़ माल गायब हो जाए ना, तब समझ में आया कि हाँ इसको घटना बोलते हैं। तो क्या बोला जाए? अब सुनो, सुनो ध्यान से। अगर 0 है, 0 का मतलब ना तुम कर्जा में हो, ना किसी को दिए हो, ना ली हो, 0 है। अगर पहले ही 0 है लेकिन बाद में तुम -2 में चले गए, तो इसको क्या बोलेंगे? घटना की बढ़ना? घटना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं आ रहा समझ में? भारी है सबका। तो बहुत आसान बात है भाई, छठा क्लास को हम इसे पढ़ा के समझा सकते हैं। अरे बाप, सच बता रहा हूँ भाई। छठा क्लास को हम बच्चा पूछेंगे, बेटा बताओ 6 8 में कौन बड़ा होता है? 8 बताएगा नहीं बताएगा? तो अगर ये बड़ा होता है तो 6 से बढ़ेगा तभी ना 8 तक पहुंचेगा। तो 6 से कोई चीज 8 हो रहा है तो बढ़ा कि घटा? तो बस हम उसे पूछेंगे +6 से +8 बढ़ा कि घटा? सिंपल बताएगा, कैसे नहीं बताएगा? तुम लोग इसी में कंफ्यूजन में जी रहे हो। हाँ, तुम थोड़ा सा 10th में हो तो थोड़ा माइनस माइनस लेके पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना। जिसको जिसको ये बात समझ में आ गया ना, जिसको जिसको ये बात समझ में आ गई कि कब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और ये जिसको लाइन याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो अब बता सकते हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है। ध्यान से सुनो। इसका देखो, अभिकारक में सोडियम का देखो, प्रतिफल में भी सोडियम का देखो। अब दोनों तरफ सेम एलिमेंट को देखना है, तो अभिकारक में 0 है, सोडियम इधर +1 में है। तो अगर ये 0 है, वो +1 में गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? अरे मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो सोडियम का हुआ ऑक्सीकरण। आया समझ? ऑक्सीजन पहले 0 में था, कहां गया? तो 0 से माइनस में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर घटना हुआ। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो उसका क्या हुआ? तो ये तो हम बता ही सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण है, लेकिन अब ये भी बता पा रहे हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है। अब बता देंगे लोग। चलो, इसमें देखो, मैग्नीशियम 0 से कहां जा रहा है? इधर भी, इधर मैग्नीशियम देखो तो उधर भी मैग्नीशियम देखो। इधर नहीं, इधर कृष्णा को देख रहे हैं, इधर सुदामा को देख रहे हैं। इधर सुदामा तो इधर भी सुदामा, इधर राधा तो इधर भी राधा, दोनों तरफ सेम देखो, वरना हो जाएगा राधा के चक्कर में आधा। तो मैग्नीशियम इधर, इधर भी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम 0 से कहां जा रहा है? +2 में। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा, तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण, या अपनी भाषा में कहो ऑक्सीडेशन, जो कहना हो चलेगा। तो अवकरण किसका हुआ? ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका 0 से -2 में जा रहा है, घट रहा है। चलो यहां देखते हैं, हाइड्रोजन कहां है? +1 में। हाइड्रोजन +1, यहां हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना अवकरण हो रहा है। आया समझ में? हाइड्रोजन का ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना अवकरण हो रहा है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी +1 में है, प्रोडक्ट में भी +1 में है। हाइड्रोजन अभिकारक में भी +1 में है, प्रतिफल में भी +1 में है। क्या हुआ? नहीं बुझाया? तो अब ये भी बता पा रहे हो कि किसका ऑक्सीकरण अवकरण नहीं हो रहा है। ये बुझाया? ये देखो, सल्फर कहाँ है? -2 में। इधर कहाँ है? तो -2 से 0 में जाना,
बढ़ना की घटना? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो क्या होता है? यानी सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। नहीं बुझा रहा है? अब ध्यान से सुनना, एक और गहरी बात बता रहा हूं और क्लास ओवर करूंगा। बुला बुला के पढ़ाते रहते हैं, बहुत तेज हैं आप। तो सुनो ध्यान से, सल्फर का क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीडेशन। सल्फर का क्या हो रहा है? तो सुनो, जब सल्फर किसी के साथ में था ना, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन कह सकते हो। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन बोलना अपने आप में अभी नहीं, बाद में समझ में आएगा कि वो गलत हो जाएगा। तो सल्फर का नहीं बोलते हैं। सल्फर ये जिसके साथ पूरा रहता है ना, ध्यान से सुनो, अगर आपको इंडिविजुअल कोई पूछे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये +1 में, इधर ही +1 में, तो उसका ऑक्सीकरण अवकरण नहीं हो रहा। लेकिन सल्फर का हो रहा है। लेकिन जब सल्फर का हो रहा है ना, तो पहले ये जो सल्फर था ये किसी के साथ में है, तो सिर्फ सल्फर का बोलना गलत होगा, इसको पूरा पकड़ के बोलना है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसका बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो हम बोलेंगे H2S का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हुआ? H2S का ऑक्सीकरण। आई बात समझ में? अरे बोलो। जितनी गहराई में आप आगे पढ़ोगे ना, खुद साफ साफ सीख जाओगे कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है। लेकिन अगर इस पूरे का बोला जाए ना, एक साथ मिला करके बोला जाए इसके साथ है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो गलत नहीं है, ऐसे ठीक है। और आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछा भी जाएगा, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑप्शन में अकेले सल्फर नहीं लिखा रहेगा, ऑप्शन में ये लिखा रहेगा, H2S लिखा रहेगा। तो आप वहां आंसर टिक आउट कर सकते हो कि H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आप सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। समझ आया? चलो, अब बताओ O2 का क्या था? 0 में। O2 कहाँ गया? माइनस में। तो 0 से -2 में जाना, घट रहा है। और घटना क्या होता है? ध्यान से देखो, कोई भी रिएक्शन उठा रहे हो तो उसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो किसी का घट रहा है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ले रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन हो रहा है, किसी का ऑक्सीकरण तो किसी का अवकरण, दोनों हमेशा साथ साथ हो रहा है। आ रहा है समझ में? क्लियर? लास्ट देख लो, H पर +1 है, यहां देखो H पर क्या है? कुछ चेंज नहीं। Cl पे नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका कुछ नहीं हुआ। मैग्नीज का देखो +4 है, यहां देखो +2 है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बदला। तो +4 से +2 हुआ, तो घटा कि बढ़ा? घटा। अगर घटा तो क्या हुआ? तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन यानी अवकरण। और O2 पर 2- था, O2 पर 2- था, यहाँ पे कितना है? 2-, तो इसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से देखो, कुछ क्लोरीन यहां से इधर निकला है, कुछ क्लोरीन निकला है कि नहीं निकला है? वो किस में है? यहां जितना भी क्लोरीन है सारा क्लोरीन किस में है? तो यहां से कुछ ना कुछ अगर वहां गया है, तो माइनस से 0 में गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? तो माइनस से 0 में जाना भैया बढ़ना होता है। आया समझ? तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है? पूरा बोल सकता हूं कि नहीं? HCl का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और MnO2 का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। इस पूरे को लेके बोलेंगे MnO2 का अवकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण है। नहीं आ रहा समझ में? और भी एग्जाम्पल है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये कॉपी में पहले नोट किए हो कभी? नहीं किए हो? लेकिन जब नोट करना तो इसको जाके घर पे आराम आराम से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि सर क्या सिखाए हैं, कैसे समझा रहे थे, कैसे बता रहे थे। और आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये जब मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, तो घर पे जाके एक बार जरूर देखना, दोबारा से देखना। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला ये जो किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, वो आगे बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। समझ आया? ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।